बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.49 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो चैप्टर 6 है, हमारे पास इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये वैल्यूज हमारे पास हमने सबसे पहले लिख लेनी है। ठीक है, इन वैल्यूज की मदद से हमने एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करना है। ये वैल्यूज कहाँ से आई? अब मसला ये है कि हमारे पास ये वाला जो एक्सरसाइज है 10th क्लास की बुक से उठा के यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके पीछे पूरा बैकग्राउंड और हिस्ट्री हमें नहीं बताई गई थी, जिस तरह 10th क्लास में इसके पीछे एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन हमें कराए गए थे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, तो बतौर मजबूरी हमें ये वैल्यूज पहले से लिखनी पड़ी ताकि हम एक्सरसाइज 6.4 के तमाम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने हेल्प लेनी है। ठीक हो गया? अब जरूरी नहीं कि हर चीज आप याद करें, बेशक आप इनको लिख लें, इनकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर लें देख देख कर। ठीक है, हर वैल्यू को याद नहीं किया जाता है। ठीक है, हमारे पास आप इन वैल्यूज को लिख लें, देख देख कर आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस को 2 से 3 दफा प्रैक्टिस करने के बाद ये वैल्यूज आपको ज़बानी याद हो जाएगी, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या बात प्रूफ करनी है? अगर हम क्वेश्चन को देख सके तो क्वेश्चन में हमारे पास एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। मैथमेटिक्स में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल टू कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड बराबर है दूसरे साइड के, बोथ साइड्स आर इक्वल। हमने यही चीज शो करके दिखानी है। अब यहां पर यह चीज प्रूवन नहीं है कि बोथ साइड्स आर इक्वल, हमने इसी बात को प्रूफ करके देना है। यह बात क्लियर होगी? तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बड़ी साइड होती है हमेशा उसके ऊपर काम करके हम इसको छोटी साइड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक, तो हम भी यहां पर यही काम करेंगे। सबसे पहले हम इनको बताएंगे कि किस साइड पर हमने काम करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज किया और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। इसको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहां पर मैं लिखूंगा 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर हम क्या करेंगे? रेफरेंस देंगे, एक हवाला देंगे। जो वैल्यूज हमने लिखी थी हमारे पास यहां पर क्या लिखा जाएगा? मैं एक रेफरेंस देता हूं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? सेक थीटा के बराबर था, सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहां पर ये इसके बराबर था हमारे पास। तो यहां पर हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? तो हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, साथ में हमने रेफरेंस भी दे दिया। ये बात क्लियर हो गई? अब हमारे पास ये जो वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 का भी है और tan स्क्वायर थीटा का भी है। यहां पर ऊपर 2 वैल्यूज है तो ये इकट्ठा इनका लिखा गया है एक ही जगह। अब सेक स्क्वायर थीटा 1 का भी है, इसका भी है, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ठीक है, अलग अलग कैसे किया जाएगा? 1 / सेक स्क्वायर थीटा यह हमने लिखा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा, यह हमने लिख लिया। इनको वापस जब मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये वापस इस कंडीशन में बन जाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो हमने अलग अलग कर लिया। अब आगे के स्टेप में देखिए, फिर से हम एक काम कर लेते हैं। हम करेंगे अपनी आसानी के लिए। मैं यहां पर लिख लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए इस वाली वैल्यू को हम किस शक्ल में लिखते हैं ताकि हमारे पास आसानी रहे। मैं लिख लेता हूं tan स्क्वायर थीटा डॉट। मैथमेटिक्स में जब हम अल्फ़ाबेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जगह हम जो साइन लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उसकी जगह हम पॉइंट लगा लेते हैं। अगर हम वो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे तो हम x और मल्टीप्लिकेशन साइन में दोनों में फ़र्क नहीं जान सकते। तो इस वजह से ऐसे कंडीशन में हम मल्टीप्लिकेशन की जगह ये डॉट लगाते हैं और ये डॉट लाइन से ऊपर सेंटर में आता है। ठीक है, यह हमने लगा लिया। अब नीचे क्या लिखा जाएगा? 1 / सेक स्क्वायर थीटा, इसको हमने इस कंडीशन में लिखा। tan स्क्वायर थीटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस ऊपर वाली कंडीशन बनेगी कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों कंडीशन सेम है, सिर्फ हमने मुख्तलिफ शक्ल में इसको लिखा। क्यों लिखा? ताकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके, इस वजह से हमने ये काम किया। ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास 1 / सेक
थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पर स्क्वायर है, फिलहाल स्क्वायर को इग्नोर कर दें। 1/sec थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिखी जाएगी और वो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिखी जाएगी। मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर वापस लाके रखते थे क्योंकि हमारे पास 1/स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से हमने इसके साथ ये काम किया। हमने लिखा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या लिखना है, इसकी वैल्यू लिख लेनी है। ये डॉट इसी तरह रहेगा, डॉट का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर यहाँ पर लाके रख देंगे। ठीक हो गया, दोनों वैल्यूज में स्क्वायर था। जब हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाके, अब जाके हमने वो स्क्वायर वापस इस्तेमाल कर लिया। ये बात क्लियर होगी आपके लिए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यहां पर चेक करें हम क्या करेंगे। मैं यहां पर फिर से एक रेफरेंस दूंगा, हवाला दूंगा कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, यहां पर मैं लिखूंगा कि हमारे पास tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होता है। ये बात क्लियर होगी। तो हम tan स्क्वायर थीटा की जगह उसकी ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक, हमारे पास यही काम किया जाएगा। मैं लिख लेता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू जो कि है sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज क्या है, फिर से लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हमारे पास अगर कुछ वैल्यूज चेक करें तो कैंसिलेशन हो रही, जैसे कि ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही, हो गई कि नहीं, बिल्कुल होगी। जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो देख लेते हैं, हमारे पास क्या रहेगी। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो cos, मैं लिख लिया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम किया था, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यहां से हमने स्टार्ट किया, तो जाते जाते हमारे पास ये क्वेश्चन यहां तक आ चुका है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करें तो हमारे पास दोनों सेम आ गए कि नहीं। इसको सॉल्व करते करते ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। इसको राइट हैंड साइड के साथ कंपैरिजन करवाए, दोनों सेम आए कि नहीं। इस वजह से क्वेश्चन में कहा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बात हमने यहां पर प्रूव करके दे दी। आंसर में हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये बात हमने साबित करके दे दी। कौन सी बात, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। इसका आंसर हमारे पास बुक में नहीं दिया जाता, क्यों, इसका आंसर ही यही है कि हमारे इस साइड का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, जो कि हमने प्रूफ करके दे दिया। सेकंड पार्ट हमारे पास इस कंडीशन में है, फिर से हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के। अब ये बात प्रूफ नहीं है, हमने साबित करके देनी है। छोटी साइड को हम बड़े में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बड़े साइड को हम छोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम इनको बता देते हैं कि हमने कौन से साइड के ऊपर काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस 1 प्लस है हमारे पास फिर से साइन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इस साइड के ऊपर हमने काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बताएंगे एक चीज़ कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऊपर अगर हम चेक करें साइन और साइन थीटा दोनों मौजूद हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन थीटा एज कॉमन, इसको हमने एज अ कॉमन चूज कर लेना है। ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमने इनको ये बात बता दी। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर से साइन थीटा को कॉमन चूज कर ले तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हमारे पास रिमेनिंग क्या वैल्यूज बच जाती है। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया जाएगा। अब यहाँ से अगर साइन थीटा बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है, इस वजह से 1 लिख दिया। सेक थीटा माइनस 1 नीचे मौजूद है, प्लस का साइन है। फिर से हमने यहाँ पर साइन थीटा था, साइन थीटा को हम बाहर एज अ कॉमन ले आए, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, 1 होता है, इस वजह से हमने 1 लगा दिया। सेक थीटा प्लस 1 ये वैल्यू हो गई। ये बात क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो साथ में हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान अब हम क्या करने जा रहे हैं, टेकिंग एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
अब हमारे पास इससे पहले एलसीएम लेने का प्रोसेस हमने सीखा था। अगर हमारे पास इस कंडीशन में जो कि नंबर्स नहीं हो, अल्फ़ाबेट्स हो, वहाँ पर एलसीएम कैसे लिया जाएगा? उसका आसान सा हल है, दोनों साइड्स को एज अ हम एलसीएम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, हमने साइन थीटा लिख लिया। अब ये वाला ब्रैकेट आएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है? हमारे पास चेक करें, हमने कहा ऐसी कंडीशन में हम दोनों साइड्स को क्या ले लेते हैं? एज अ एलसीएम ले लेंगे। सेक थीटा -1 ये भी हो गया, और दूसरा क्या है? सेक थीटा +1, इसको भी हमने एज अ एलसीएम चूज कर लिया। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? इससे पहले हम क्या करते थे कि ये इसका टेबल कहाँ तक पड़े कि ये वैल्यू आ जाए, ठीक है? ये वाला करते थे। यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आपके लिए आसान कर देता हूँ। सेक -थीटा, सेक -थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये वाली वैल्यू रह गई क्या? नहीं, इस वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं, और ये वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर ये स्टेप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि हम टाइम बचा सके, जगह बचा सके। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो ये वाली वैल्यू रह गई, ये वाली वैल्यू यहाँ आएगी और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू हमारे पास आएगी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेक थीटा +1। ये बात क्लियर हो गई? सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू रहेगी? ये वाली, इस वैल्यू को लिखा जाएगा। सबसे पहले ये बीच वाला साइन हमने लगा दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू रहेगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो वही वैल्यू रह जाएगी। सेक थीटा -1, ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। ये बात आपको समझ आ रही है? बिल्कुल। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, ये +1 है, -1 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक? साथ में हमने एक रेफरेंस देना है। मैथमेटिक्स में हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, a - b और a + b इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ करता था? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। यहाँ पर चेक करें, a - b, दोनों जगह a सेक थीटा है, दोनों जगह b हमारे पास 1 है, तो a - b, a + b, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक हो गया? आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है? साइन थीटा, हमने लिखा साइन थीटा। इसके बाद एक सेक थीटा ये रहा, एक ये रहा। एडिशन में इसको सेक स्क्वायर थीटा नहीं लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको हम लिखेंगे 2 सेक थीटा। ये बात क्लियर हो गई? एक सेक थीटा ये रहा, एक ये रहा, 1 और 1 2 हो जाते हैं। नीचे हमने क्या करना है? नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने कहा यहाँ पर हमने रेफरेंस में इनको एक बात बता दी कि हमारे पास a + b और a - b किसके बराबर था? ये a है, दोनों जगह ये a है, तो a का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? स्क्वायर पहले आएगा, थीटा के ऊपर नहीं आएगा। माइनस का साइन है, b दोनों तरफ क्या है? 1 है, तो 1 के ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। ये बात हमने यहाँ पर बता दी। क्लियर हो गया? ये बात आसान सा काम है। अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं? इस वैल्यू को जो ब्रैकेट से बाहर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि ये ब्रैकेट हमें यही कह रहा है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। हम लिखेंगे इसको, अब कैसे लिखा जाएगा? मैं लिख लेता हूँ 2 साइन थीटा, 2 लिखा, फिर साइन थीटा आया, फिर सेक थीटा हम लिख लेते हैं, ठीक है? ये हमने लिख लिया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये इस कंडीशन में आएगा, ठीक है? आगे चेक करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1 × 1, वही 1 ही रहता है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये बात आपको समझ आ रही है? अब आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर फिर से हमने एक रेफरेंस देना है, हवाला देना है। हम रेफरेंस और हवाला क्या देंगे? हम यहाँ पर इनको रेफरेंस और हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नीचे हमारे पास क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर बतौर रेफरेंस हमने इनको ये बात समझा दी, ठीक है? तो यहाँ पर यही काम होगा। अब हम लिख लेते हैं, मैं लिखूँगा 2 साइन थीटा, साथ में डॉट लगा के, दैट मीन्स के मल्टीप्लाई हो रहा है, सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या रह गया? -1 हमारे पास अभी तक मौजूद है, ठीक है? हमने ये काम किया। अगले स्टेप में चेक करें तो ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या रह जाएगी? 2 साइन थीटा डॉट सेक थीटा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या रह गया? tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज रह गई हमारे पास, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में देखें मैं क्या करता हूं।
हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते हैं। जो देखिए अगले स्टेप में मैंने काम किया, 2 sin थीटा डॉट सेक थीटा मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/tan थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या है, सेम है, tan स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले साइड को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, वापस यही साइड आएगा, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ हमने इसको अलग करके लिखा, मुख्तलिफ शक्ल में लिखा, ताकि अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल सकें। ये बात आपको समझ आ रही है? हमारे पास हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू सेम है, अब ऊपर वाला साइड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वापस यही वैल्यू आएगी, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी। ये काम हमने इस वजह से किया यहां पर, ताकि अब हम क्या कर सके, यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा 2 sin थीटा डॉट सेक थीटा। अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास हो गया। साथ में हम रेफरेंस दे देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, ये कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ से आया। हम लिखेंगे कि 1/tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बेशक हमारे पास वहां पर स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं होगा, मैं स्क्वायर हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने हटा दिया। 1/10 को चेक करें, स्क्वायर को रहने दे, 1/10 किसके बराबर है, कॉट, तो 1/10 की जगह हमने कॉट लिखा, यहां पर ये स्क्वायर था, वो स्क्वायर लाके इसके ऊपर हमने डाल दिया। तो इसके साथ हमने ये काम किया, साथ में हमने रेफरेंस के तौर पर बता दिया कि ये कहां से आया। अब आगे लेके चलते हैं, यहां पर फिर से हमने क्या करना है, रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, सेक थीटा किसके बराबर होता है, वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा की जगह उसकी हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। यहां पर चेक करें, मैं लिखूंगा 2 sin थीटा, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, सेक थीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, 1/cos थीटा, ये डाल दिया, ठीक है। यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब कॉट थीटा 2 दफा है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, कॉट थीटा हो गया डॉट कॉट थीटा हो गया हमारे पास, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर का मतलब 2 दफा है, तो इस वजह से हमने इसको 2 दफा लिख लिया। ये बात आपको समझ आ रही है? अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सिंपली यहां पर हम लिखेंगे 2 डॉट लगा के साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, साइन थीटा ही होता है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये हो गया हमारे पास, ये इस कंडीशन में बन गया, ठीक है, डॉट। यहां पर हम इनको एक बात बताएंगे, वो बात हमारे पास क्या होती है, फिर से हम रेफरेंस देंगे, हम बोलेंगे कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/tan थीटा, ये बात हमने यहां पर लिख ली, क्लियर हो गया। उसकी जगह हमने वैल्यू लिख ली, एक कॉट थीटा हमारे पास अभी तक बाकी है, ये चीज क्लियर हो गई। अगले स्टेप में फिर से यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, 2 लिखा जाएगा, ठीक। तो हम बताएंगे इनको कि हमारे पास फिर से हमने रेफरेंस में एक बात बतानी है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास tan थीटा के बराबर होता है। तो साइन अपॉन कोस की जगह उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, ये बात क्लियर हो गई। तो हमने 2 लिखा, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, साइन अपॉन कोस थीटा की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर 1/tan थीटा मौजूद है, साथ में क्या है, कॉट थीटा है, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला tan थीटा इस tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता है, साथ में 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, वही कॉट थीटा ही आया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर इसको चेक करें और राइट हैंड साइड को चेक करें, दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये बात हमने साबित करके दे दी। क्या साबित करके दे दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के, ये बात हमने यहाँ पर प्रूफ करके दे दी। तीसरा पार्ट है हमारे पास, फिर से हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करवाना है, बराबर शो करवाना है। हम बड़ी वैल्यू को लेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करवाना आसान होगा, इस वजह से हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बताएंगे कि हमने कौन सा साइड चूज किया, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज कौन सी है, कॉज सेक थीटा
माइनस कॉट थीटा, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, साइन थीटा, ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाले देंगे कि यहाँ पर हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हम यहाँ पर बताएंगे कि कॉज सेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू ये रही। दूसरी हम इनको बताएंगे कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा हमारे पास बराबर होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इन दोनों की जगह अपनी अपनी हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर यही काम होगा। सबसे पहले इसको मैं कुछ यूँ लिख लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या है, साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा लिख लिया। कॉस सेक थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखी जाएगी जो कि हमारे पास क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा है, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस। कॉट थीटा की जगह उसकी अपनी वैल्यू लिखी जाएगी जो कि क्या है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये काम हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक हो गया। अगली स्टेप में हमने क्या करना है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसका हमने एलसीएम ले लेना है। साथ में बतौर रेफरेंस इनको बता देते हैं कि टेकिंग एलसीएम, अब हम क्या लेने जा रहे हैं, एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो दोनों साइन थीटा है, साइन थीटा, इनका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन थीटा, ऊपर वाला हिस्सा हमने लिखा। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आया, साइन थीटा आया। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। साइन थीटा का टेबल कहाँ तक पढ़े कि साइन थीटा आ जाए 1 तक। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही आएगा। ये वाला साइन है, ये लिख लिया। साइन थीटा का टेबल कहाँ तक पढ़े कि साइन थीटा जाए, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा, 1 यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा क्या आएगा, वही कॉस थीटा ही आएगा हमारे पास। ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है हमारा सवाल। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ आ रहा है। सिंपल सा काम हमने किया, नीचे वाले का एलसीएम लिया तो ये वैल्यू बन गई। हमने एक बात सीखी थी कि अगर हमारे पास डिवीजन का डिवीजन और इसका भी डिवीजन आ जाए ऐसी कंडीशन में, ये चीज़ आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर नीचे वाला हिस्सा है इसको मुकम्मल ऊपर ले जाया जाएगा। ठीक है, ये साथ में नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाए। ऊपर हमारे पास सिंपली क्या है, साइन थीटा है, हमने साइन थीटा लिख लिया। हमने कहा अगर डिवीजन का भी डिवीजन उसका डिवीजन आ जाए ऐसी कंडीशन में इस मुकम्मल वैल्यू को ऊपर ले जाया जाएगा। यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड, इसके नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, पहला काम। दूसरा, इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा, इसको उल्टा करके लिखा जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, अब इसको उल्टा जब लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका रूल होता है। ये काम हमने किया, ये बात आपको समझ आ गई। लॉजिक और रीजन इसके पीछे मैंने आपको समझा दिया। इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हमारे पास ये होता है। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है। 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई। नीचे हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात हमने यहाँ पर लिख ली। अब नीचे हमारे पास स्क्वायर नहीं है, इसकी करेक्शन कर ले। ठीक है, ये गलती हो गई, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इसका फार्मूला तो नहीं है, मगर हम क्या करेंगे, दूसरा एक फार्मूला था इसमें रद्दो बदल कर लेंगे। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये एक फार्मूला था। अब यहाँ पर ये फार्मूला भी फिट नहीं आ रहा, इसमें थोड़ी सी चेंजेस हम कर लेते हैं और इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस है तो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे पास, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह है। ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर प्लस था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस में आ गया। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा रह गया क्या, नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर यही काम किया जाएगा। मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह अब हम ये लिख लेते हैं जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसको ऊपर वाले के साथ कैंसिल करवाया जा सके, ऐसा नहीं
हो सकता। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा हो। मिसाल के तौर पर ये वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अगर यहां पर मैं स्क्वायर लगा दूं तब भी ये 1 रहेगा कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, इस वजह से ये स्क्वायर में लगा सकता हूं। इससे पहले भी ये स्क्वायर था, सॉरी 1 था, स्क्वायर लगाने के बाद भी ये वही 1 ही है। ठीक, तो ऐसा काम हम कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पास यहां पर जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम a समझ लेते हैं, इसको b समझ लेते हैं। तो हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये एक फार्मूले में चला जाता है। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको b समझ लेते हैं, इसको a समझ लेते हो। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये किसके बराबर हुआ करता था, a माइनस b और a प्लस b के बराबर हुआ करता था कि नहीं, ये फार्मूला था हमारे पास कि नहीं। तो ऊपर वाले हिस्से को इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक, यहां पर यही काम किया जाएगा। हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को कन्वर्ट करवा लेते हैं। a हमारे पास क्या है 1 माइनस b हमारे पास क्या है cos थीटा है। ठीक, फिर से a प्लस b, a हमने लिखा प्लस b हमारे पास क्या है cos थीटा, तो इसको हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लिया। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 1 माइनस cos थीटा, ये है क्या नहीं, बिल्कुल है। अब यहां पर चेक करें ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी कि नहीं। याद रखें हमेशा ऊपर और नीचे सेम साइन वाले कैंसिल होंगे। ठीक है, ऑपोजिट साइन आपने कैंसिल कभी भी नहीं करने, सेम साइन वाले आपस में कैंसिल होंगे। क्यों, ये वैल्यू 1 माइनस cos थीटा है, अगर ये ऊपर चला जाए तो ये 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, पीछे इसकी लॉजिक ये है, इस वजह से हम डायरेक्टली सेम साइन वाले को कैंसिल कर लेते हैं। ये जब हमने कैंसिल किया तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब हम काम कर रहे थे हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 1 प्लस cos थीटा हमारे पास रह गया। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर हम राइट हैंड साइड को चेक करें वही वैल्यू है कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए कि नहीं, बिल्कुल आए। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये बात हमने साबित करके दे दी। क्या साबित करके दे दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आया राइट हैंड साइड के, ये चीज़ हमने यहाँ पर सिंपली प्रूव करके दे दी। पार्ट नंबर 4 हमारे पास एक सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है। इस दफ़ा अगर हम चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तकरीबन दोनों सेम है। हम लेफ्ट हैंड साइड को ही कन्वर्ट करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में आ रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बता देते हैं कि हमने किस साइड के ऊपर काम करना है। हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, किसके बराबर है, लिखा जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास ये इसके बराबर है। अब अगर गौर से चेक करें तो हमारे पास इसके वैल्यूज़ बहुत कम बन रही हैं जो फार्मूलाज हमने लिखे थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। क्या लिखा, बाय रैशनलाइजिंग। इससे पहले क्या हम कर चुके हैं, रैशनलाइजिंग। यहाँ पर इसको फिर से डबल चेक कर रहे थे। रैशनलाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू हमारे पास साइन के साथ दी गई हो, प्लस या माइनस। अब ऊपर और नीचे चेक करें तो नीचे वाली ही वैल्यू साइन में दी गई है। ठीक है, इनमें साइन मौजूद है, प्लस या माइनस सॉरी। तो यहाँ डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, साइन चेंज करके, इसको कहा जाता है रैशनलाइजिंग। यहाँ पर करके दिखाता हूँ मैं। हमारे पास वैल्यूज क्या है, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है। रैशनलाइजिंग में जो साइन वाली वैल्यू होगी इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया जाएगा साइन चेंज करके। तो हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा ये हो गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या हो गया, साइन थीटा। तो इस वैल्यू का हमने साइन चेंज किया, यहां पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। ये कहा जाता है रैशनलाइजिंग। ये बात आपको समझ आ रही है। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली को नीचे के साथ देखते हैं, इसको रहने देते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन थीटा के साथ, ये बात हमने लिख ली। इसको यूं समझ लेते हैं, आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं a प्लस बी
a माइनस बी, ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि मैथमेटिक्स में हमें एक बात मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे यही काम होगा, हमने इसको कन्वर्ट करवा दिया। a हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, साइन थीटा, इसका भी हमने स्क्वायर लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास अगले स्टेप में चेक करें, एक और सिंपल सा काम हम कर लेते हैं। कॉस थीटा ब्रैकेट है 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिखा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर चेक करें 1 के ऊपर स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वही 1 ही रहता है, ये साइन स्क्वायर थीटा बन गया हमारे पास। यहाँ पर हम इनको एक रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि हमें एक बात मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह हमारे पास एक फार्मूला था कि नहीं, बिल्कुल था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर है इसको इस तरफ मूव करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरफ रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस थी, इज इक्वल टू किस तरफ आके क्या हो गई, माइनस हो गई। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया कि नहीं, ये दोनों बराबर हैं, और ये साइड किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर यही काम होगा, हमने लिखा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिखा। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख लेना है। ये बात क्लियर होगी। आगे लेके चलते हैं इसको। हमारे पास फिर से ऊपर क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा हमारे पास 2 दफ़ा है, तो हमने लिखा कॉस थीटा और कॉस थीटा, इसको ओपन कर लिया, ठीक। ऐसा क्यों किया हमारे पास, ताकि ये वाला कॉस थीटा इसके साथ कैंसिल हो सके। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह गई, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रह गया, कॉस थीटा रह गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम किया, इसको सॉल्व करते करते हमारे पास ये इस कंडीशन में आया। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये कंडीशन में है। इसको अगर हम राइट हैंड साइड के साथ कंपैरिजन करवाए तो ये दोनों सेम आए कि नहीं आए, बिल्कुल सेम आए। तो यहाँ पर यही बात हमने प्रूफ करके दे दी। हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, कि भाईजान हमने ये बात प्रूफ करके दे दी कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। ये सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इस एक्सरसाइज के हवाले से याद रखें, ये एक्सरसाइज जब 10th क्लास में था तो हर साल एक बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन लाजमी आता था इन वाले क्वेश्चंस में से, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी आ चुका है, ठीक है। इसको आप वहां पर जाके उसके साथ लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से ये है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने शो करवाना है, राइट हैंड साइड के दोनों को इक्वल शो करवाना है, ठीक। तो बड़ी वाली वैल्यू को हम छोटे में आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर यही काम होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर काम करना है, और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब, इस दफा क्यूब है, ठीक है, इसके डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास आया, ठीक। अब हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें क्यूब हो, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होगी कि इस क्यूब को स्क्वायर में कन्वर्ट करवा सके। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेकिंग कॉमन, साथ में हम रेफरेंस दे देते हैं, हवाला देंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, टेकिंग कॉमन, हम कॉमन चूज कर लेते हैं। हमारे पास देखिए कॉमन क्या आता है, ऊपर वाले हिस्से में साइन यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है, नीचे वाले हिस्से में कॉस यहाँ पर भी है, दूसरी तरफ भी मौजूद है। तो हमने ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, साइन थीटा जब हमने कॉमन लिया ऊपर वाले में से तो साइन थीटा बाहर आ गया, पीछे कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम 1 लिखते हैं, माइनस का साइन है। याद रखिए 2 अपनी जगह है, साइन 3 है, एक बाहर आ गया तो साइन कितने रह गए, 2 रह गए, ठीक है। तो इस वजह से ये स्क्वायर हो गया। ये बात आपको समझ आ गई। दूसरा, नीचे हमारे पास क्या है,
यहां पर चेक करें, हमने क्या करना है, फिर से साइन थीटा है हमारे पास, ठीक है। इसमें इस नीचे वाले में से हमने क्या चूज करना है, कॉस थीटा हमने एज अ कॉमन ले लिया। अब जब कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, यहां पर कॉस 3 थे, एक बाहर आ गए, पीछे कितने रह गए, 2 रह गए, तो ये हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। इस 2 को आपने 1 नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। कॉस थीटा था, वो बाहर आगे पीछे कुछ नहीं है, तो 1 रह जाएगा हमारे पास, ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये बातें आपको समझ आ गई, सिंपल और आसान सा काम किया, इसमें हमने कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं किया। दूसरा, यहां पर हमें फिर से रेफरेंस देना है, हवाला देना है कि हमें एक बात मालूम है, वो बात कौन सी है। यहां पर चेक करें, हम इनको बताएंगे कि हमारे पास यहां पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने यही काम किया, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर होता है, तो हमने ले लिया। अब आगे लेके चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज क्या है, 1 - 2 साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर साइन के साथ स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये वैल्यू कुछ हमारे पास इस कंडीशन में है। यहाँ पर चेक करें, ये मैं आपके समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए हमने क्या वैल्यू लिखनी है। हमें एक बात मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर था कि नहीं, बिल्कुल था। अब हमें इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ेंगी, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ मूव करवा लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अपनी जगह ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके ये नेगेटिव हो गया, तो हमने इसको u लिख लिया, ठीक हो गया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर यही काम होगा, हम लिखेंगे टेन थीटा, हमारे पास ये लिखा हमने, फिर लिखा जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये बातें क्लियर हो गई, सिंपल और आसान सा काम है हमने किया। अगले स्टेप में ये जो 2 है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर हम यही काम करवा लेते हैं। मैं लिखूंगा टेन थीटा, फिर से 1 है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ये बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में है। यहाँ पर सिंपली ये काम करेंगे, -2 में से 1 किया तो कितना रह जाता है, इस काम को हमने करना है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेन थीटा, यहाँ पर हमारे पास -2 में से 1 गया तो क्या रह गया, -1, प्लस आगे हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यह हमने लिख लिया। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, नीचे हमारे पास ये वैल्यू है। थोड़ा सा हमने रीअरेंजिंग करना है, जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसमें रीअरेंजिंग, थोड़ा सा इसमें क्या करना है, रीअरेंजिंग, तरतीब बराबर करनी है हमने, ठीक है। यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ पर आगे सबसे पहले इस वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले लिख लिया, -1 को बाद में हमने लिख लिया, ठीक। ये सिर्फ रीअरेंजिंग हमने की। यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये रीअरेंजिंग हमने इस वजह से की ताकि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा बराबर आ सके। जब ये दोनों बराबर आ गया और एक ही साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, टेन थीटा के बराबर आया। यहाँ पर हमने यही चीज़ प्रूफ करके दे दी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आया कि नहीं, बिल्कुल आया। हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये बात हमने साबित करके दे दी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। ये सिंपल सा और आसान सा काम था। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, स्टार्टिंग में जो हमने वैल्यूज रखी थी उन वैल्यूज की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। वो अपने क्वेश्चंस के स्टार्ट में लाजमी लिखें और एक पेज में भी अलग से लिख ले, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पेज से देखकर आपने बार बार प्रैक्टिस करनी, इसको सॉल्व करना है। सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।